कि अगर मैं एक बैंक पे जाके 6% की एफडी ना करवा के अगर दो अलग बैंक में, लेट्स से मेरे पास 100 रुपए है और मैं वो 100 रुपए एक बैंक में ना जाके दो अलग बैंक में 50-50 रुपए डालूं, तो मैं दोनों पे 6% कमा सकता हूँ। दैट मीन मैं 12% का रिस्क फ्री रेट कमा रहा हूँ अपने सेम पैसे पे। मेरा इस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बट एक रियलिटी को दिखाने का है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन का लेवल क्या है। वहीं अगर हम बात करें ओल्ड जनरेशन की, तो जिस पर्सन की इमेज आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, जनार्दन भट्ट, जो कि 84 ईयर ओल्ड है और इस एज में इन्होंने इंडियन आर्मी को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, ना तो ये कोई बिजनेसमैन है, ना ही एक्टर है, ना ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन और ना ही इनकी कोई लॉटरी लगी। ये SBI में सिंपल सी क्लर्क की जॉब कर रहे थे और ये पैसा इन्होंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करके जमा किया। ये दो एग्जाम्पल हमें बताते हैं इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल कितना गिरा है। इसी बारे में हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज की माने तो पिछले 3 सालों में 25,000 से ज्यादा सुसाइड्स हुए हैं, जिनके पीछे रीजन था डेब्ट, यानी वे लोग जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे थे तो उन्होंने सुसाइड का ऑप्शन चूज किया। इसके बारे में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने भी राज्यसभा में एक रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें उन्होंने बताया डेब्ट के कारण जो सुसाइड अटेम्प्ट है उसमें पिछले कुछ सालों में 24% की ग्रोथ आई है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है, जिसे हम एक डेटा के साथ भी चेक करेंगे। अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो ये हमें दिखाता है इंडिया का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है, यानी ऐसे लोग जो पढ़ लिख सकते हैं उस मामले में हम पाकिस्तान से आगे हैं। परंतु वहीं अगर हम बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी की, तो इसमें पाकिस्तान हमसे आगे है। और ये डेटा एक बहुत डिस्टर्बिंग रियलिटी को दिखाता है, जिसके बाद आपके मन में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला, इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी का इतना कम होने के पीछे क्या रीजंस हैं, और दूसरा, कैसे हम या वे लोग जिनको फाइनेंसेस की इतनी समझ नहीं है फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आप पैसे की गेम को नहीं समझते, तो आपको अपनी पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करना होगा, और यही 99% लोग करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी या तो उन्हें कोई दूसरी जॉब करनी होती है या फिर अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है फाइनेंशियल इलिटरेसी। इस वीडियो में हम पहले फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी कम होने के पीछे कौन कौन से रीजंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस प्रॉब्लम से किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है उसको समझेंगे। ठीक है, रीज़न ये है कि जब मुझे यूट्यूब से पैसे आ रहे थे तो बस ऐसा लग रहा था कि अब ये तो इधर से वीडियो डालो उधर से पैसा निकल रहा है, बारिश हो रही है नोटों की, मशीन में वीडियो डालो पैसा निकल रहा है। और ये सिर्फ, और मेरे पास जो भी पैसे आते थे जिसको मैं जितना जरूरत बांटता गया, ना सेविंग ना कुछ भी नहीं, बहुत लाइफ को एकदम ईजिली लेते हुए चलता गया कि बहुत। लेकिन अब ये चीज़ समझ में आ रहा है और ये रीज़न है। रीज़न नंबर 1, इंस्टाग्राम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंस्टाग्राम। जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आपको एक इमेजिनेशन वाली दुनिया देखने को मिलती है। अगर हम सेलिब्रिटीज़ को छोड़ भी दें तो आपके दोस्त जिसमें से कोई हॉलिडे पर गया है, किसी ने कार बाई की है, किसी ने आईफोन बाई कर लिया है, ये चीज़ें आपको टेम्प्ट करती हैं और ये चीज़ें आपके अंदर एस्पिरेशन क्रिएट करती हैं, जिसके बाद कई सारे लोग इससे टेम्प्ट होकर उन चीज़ों पर स्पेंड करने लगते हैं जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये वो करते हैं लोन लेकर, EMI पर चीज़ें बाई करके, जो कि उन्हें कभी भी डेब्ट ट्रैप से बाहर नहीं आने देता। आपको ये समझना है, हर बार लोन लेना गलत नहीं है। अगर आप लोन लेकर एसेट बाय करते हो, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेते हो, प्रॉपर्टी को बाय करके उसे रेंट पर देने के लिए लोन लेते हो, जिससे आपका फ्यूचर में कैश इनफ्लो बढ़े, तो वहाँ पर अफोर्डेबल लोन लेना सही है। परंतु वहीं जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने शादी में 25 लाख का खर्चा किया है, जिसे देखकर आप भी सेम चीज करने लगे हो, जबकि वो आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, जिससे फ्यूचर में आपको कोई कैश इनफ्लो नहीं मिलने वाला, तो आपको इससे बचना है। रीज़न नंबर 2, ईजी टू गेट फ्यूचर कैश। आजकल आपको हर चीज़ पर EMI की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है, जिसमें आप जो पैसा फ्यूचर में कमाने वाले हो उसे आज ही स्पेंड कर देते हो, जिससे कंपनीज अपना प्रोडक्ट आपको बेचकर अपना पैसा बना लेती है
बैंक्स इंटरेस्ट के फॉर्म में आपसे पैसा कमा लेते हैं, परंतु आप EMI ट्रैप में फंस जाते हो। आज के टाइम में जितना इजी लोन लेना हो चुका है वो पास्ट में कभी भी नहीं था, और यही रीजन है लोग कॉन्टिन्यूसली उन चीजों को बाई कर रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है और ना ही वो उनके लिए अफोर्डेबल हैं। रीजन नंबर 3, एजुकेशन सिस्टम। खैर, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर आप पहले भी काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें आपने इसके इफ़िशियंसी के बारे में जाना होगा। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है, हमें एजुकेशन में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें तो पढ़ा दी जाती हैं जिनका रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, परंतु कभी फाइनेंसेस के बेसिक्स के बारे में नहीं बताया जाता। मेरा यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि सभी स्कूल्स में स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो सिखाया जाना चाहिए, लेकिन जो भी बेसिक्स हैं फाइनेंस के, लाइक सेविंग ऑफ मनी, इन्फ्लेशन, डेप्थ ट्रैप, इनके बारे में यंग जनरेशन को इन्फॉर्म करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तभी जाकर वे फ्यूचर में इस तरीके की ट्रैप से बच पाएंगे। इनके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस जैसे नो बजटिंग, टीवी और सोशल मीडिया पर कंपनीज के टेम्पटिंग एड्स को देखकर चीज़ों को EMI पर बाई करना, लाइफ में प्रायोरिटीज ना सेट होना रीजंस हैं जिनके कारण इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी का लेवल है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी गिरा है। परंतु अभी सवाल ये आता है कि किस तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम खुद को और आने वाली जनरेशन को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचा सकते हैं। इसका पहला सॉल्यूशन है टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। भले ही हम एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करें फाइनेंशियल लिटरेसी हमें बचपन में ना सिखाने के लिए, परंतु आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां पर सारी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, हम खुद भी फाइनेंस के बेसिक्स के बारे में सीख सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद ही लेनी होगी, जिसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कई सारी वीडियोस फाइनेंस से रिलेटेड मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट फाइनेंशियल नॉलेज के प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप फाइनेंसेस के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद आप खुद से बुक्स पढ़ सकते हो, जहाँ से भी आपको फाइनेंसेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आप पढ़ना कंसीडर कर सकते हो, उनकी लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सॉल्यूशन नंबर 2, लेस यूज ऑफ सोशल मीडिया। जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पर या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर लोगों को मज़े करते हुए देखोगे, उतना ही आपके अंदर फोमो क्रिएट होगा जो आपको ज़्यादा स्पेंड करने के लिए टेम्प्ट करेगा। आपका फोकस अपने गोल्स पर होना चाहिए। किस तरीके से आप अपने कैश इनफ्लो को बढ़ा सकते हो, एसेट्स एक्वायर कर सकते हो, उस पर होना चाहिए, ना कि खुद को अमीर दिखाने पर, जो कि हमारा थर्ड सॉल्यूशन भी है, बिकम रिच नॉट जस्ट लुक रिच। वॉरेन बफेट जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $30,000 में बाई किया था। वे आज भी अपनी पुरानी कार को ही चलाते हैं। अगर वे चाहें तो खुद के लिए लग्जरियस घर बना सकते हैं, कार का शोरूम अपने घर पर ही ओपन कर सकते हैं, परंतु उन्होंने फोकस किया अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने में, ना कि शो ऑफ करने पर, जिसके बारे में उनका एक कोट भी है, अगर आप आज उन चीज़ों पर खर्चा कर रहे हो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज लोगों को दिखाने के लिए, तो फ्यूचर में शायद आपको उन चीज़ों को भी सेल करना पड़े जिनकी उस समय आपको ज़रूरत हो। तो मैंने अपने लाइफ में जब पीक टाइम था तो मैंने बहुत ही अनवांटेड चीज़ें खरीदा, बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें, और आज ऐसी सिचुएशन है कि जो अब लगता है कि जैसे ये स्थिति हो जाएगी तो लगता है कि iMac बेच दूँ, मैकबुक बेच दूँ, ये कैमरा बेच दूँ, वो ड्रोन बेच दूँ, ये सब चीज़ें ऐसा आता है। तो सेविंग्स नथिंग दीपक। घर को छोड़कर आपको सारी लग्जरियस चीज़ें तभी बाय करनी चाहिए जब आप उन चीज़ों को कम से कम 3 बार परचेज करना अफोर्ड कर पाओ, तभी आप फ्यूचर में एक वेल्थी पर्सन बन सकते हो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा यही था कि आप ये जान पाएं और जो रियलिटी है उसे समझ पाएं कि किस तरीके से लोग फाइनेंसेस की नॉलेज ना होने के कारण गलतियां कर रहे हैं, डेप्थ ट्रैप में फंस रहे हैं, और आप किस तरीके से इन ट्रैप से बच सकते हो। वीडियो में हमने बात की थी फाइनेंशियल एजुकेशन की, जिस पर हम पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप उस वीडियो को जरूर से देखें, जिसे आप यहाँ पर टैप करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।